गुजरे ज़माने की बात है कि किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। उस बादशाह का एक बेटा और एक भतीजा था। अपने भाई की वफ़ात के बाद उसने अपने भतीजे की बेटे की तरह परवरिश की थी और उसे अपने बेटे की तरह समझता था। बादशाह के बेटे का नाम शहरयार और भतीजे का नाम शाहज़मान था। शहज़ादा शहरयार भी शाहज़मान को अपने भाइयों की तरह चाहता था। बाप की वफ़ात के बाद शहज़ादे शहरयार ने अनाने हुकूमत संभाली और अपने चचाजाद भाई को बहुत सी फ़ौज और ख़जाना देकर दूसरे मुल्क की हुकूमत बख्शी। शाहज़मान अपने चचाजाद बड़े भाई का शुक्रिया बजा लाकर रुखसत हुआ और दोनों अमनो चैन की ज़िंदगी बसर करने लगे। एक दफ़ा शहरयार ने अपने भाई को मिलने के लिए बुलाया। शाहज़मान ने वज़ीर आज़म को कारोबार हुकूमत सौंपा और ख़ुद भाई से मिलने के लिए सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ते में किसी ज़रूरी काम के याद आने पर उसे वापस आना पड़ा। चुनाचे रात को 2 मुलाज़िमान ख़ास के हमरा चुपचाप महल में दाखिल हुआ। वहाँ पहुँचकर उसने एक निहायत दिलखराश नज़ारा देखा कि उसकी मलका उसूले वफ़ादारी भुलाकर अपने ग़ुलाम के साथ महवे गुफ्तगू है। उसकी गैरत ने लम्हा भर तवक्कुफ़ की इजाज़त न दी और फ़ौरन तलवार खींचकर दोनों के सर कलम कर दिए और उनके तती के बाद खामोशी से अपने सफ़र पर रवाना हो गया। शाहज़मान ने इस वाक़े का किसी से ज़िक्र न किया। वो इस गम व गुस्से की हालत में सफ़र करता रहा। मलका की बेवफ़ाई का दिल पर इतना गहरा असर हुआ कि तबीयत हर वक्त मग़मूम और उदास रहने लगी। रास्ता इसी रंजो अलम में कटा। जब वो शहरयार की सरहद के करीब पहुंचा तो बड़े भाई शहरयार ने बिमा उमरा व वुज़रा बड़ी शान व शौकत से भाई का इस्तकबाल किया और एक ख़ास महल में ठहराया जहां हर किस्म के सामाने आराम और राहत मुहैया थे। बड़े भाई शहरयार ने बातों ही बातों में मलकाए शाहज़मान की खैरियत दरियाफ्त की। शाहज़मान ने जब ये बात सुनी तो उसके चेहरे का रंग फ़क हो गया और कुछ अजीब सी हालत नज़र आने लगी। बड़े भाई ने ख्याल किया कि शायद मलका की याद सता रही है, लिहाजा ये सिलसिला गुफ्तगू यहीं ख़त्म कर दिया। कुछ दिनों के बाद शहरयार ने देखा कि शाहज़मान की तबीयत बदस्तूर उदास है और ज़िंदगी की हर लज्जत बेकैफ नज़र आती है। जब शहरयार ख़ानज़मान को आज़ुर्दा देखता तो ख़ुद भी उदास हो जाता। जब भाई से नासाज़ी तबीयत के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त करता तो शाहज़मान इधर उधर की बातों में टाल देता। अगर शहरयार सैर व शिकार के लिए कहता तो वो कोई और बहाना कर देता। एक दिन शहरयार ने शाहज़मान से कहा, तुम आज मेरे साथ सैर व शिकार के लिए चलो, तुम्हें फरहत हासिल होगी। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन शाहज़मान ने नासाज़ी तबीयत का उज़्र पेश किया। नाचार शहज़ादा शहरयार अपने मुसाहिबीन के हमरा सैर व शिकार को रवाना हुआ। शाहज़मान अपने कमरे के दरवाजे बंद करके छुपकर ऐसी जगह बैठ गया जहाँ से शहज़ादा शहरयार के बाग के चारों कोने साफ नज़र आईं। रात के वक्त अचानक शहरयार के महल का चोर दरवाज़ा खुला और 20 हबशी मर्द पुरतकल्लुफ़ लिबास पहने बाग के दरमियान पहुँच गए, जिन्हें शाहज़मान अच्छी तरह देख रहा था। लेकिन शहज़ादा शाहज़मान खुद ऐसी जगह बैठा हुआ था कि बाग से कोई शख्स उसे देख नहीं सकता था। फिर उन हबशियों ने पहचान कर एक एक औरत का हाथ पकड़ लिया कि इतने में मलकाए शहरयार भी बाग में दाखिल हुई और मसूद मसूद पुकारती हुई आगे बढ़ी। इतने में एक कवि हैकल हबशी, जो कि शायद उसकी आवाज़ पहचानता था, दौड़ कर आया, जिसे देखकर मलका बहुत खुश हुई। मलकाए शहरयार और बाकी औरतों ने भी मलकाए शाहज़मान की तरह उसूले वफ़ादारी को तार तार किया। उसके बाद सब ने हौज़ में गुस्ल किया और अपना अपना रास्ता लिया।
مسعود اپنے خاص راستے سے اپنی جائے رہائش پر پہنچ گیا، لیکن یہ نظارہ شاہ زمان کے دل پر آب حیات کا کام کر گیا، اور ان کی بے وفائی نے شاہ زمان کے غم و غصے کے داغ دھو ڈالے۔ اس نے دل میں کہا، دنیا میں صرف میں ہی مصیبت زدہ نہیں ہوں، بلکہ میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ گرفتار علم ہے۔ اس دلچسپ کہانی کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔